बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शर्जील हुसैन है। मैं दारुल-उलूम हॉस्पिटल और लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तमाम मोमिनीन कराम और अहले वतन को सबसे पहले रमज़ान की दिली मुबारकबाद। ये बरकतों का महीना है और हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को अंजाम दें और इसमें रोज़ा जो है वो सर फहरिस्त है। रमज़ान के अंदर रोज़े के साथ अक्सर शुगर के अमराज या डायबिटिक पेशेंट्स को शिकायत रहती है कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। उनका बुनियादी सवाल यही होता है कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ समझनी होगी कि रमज़ान में रोज़ा रखना जो है वो इबादत का दर्जा है और इबादत को किसी भी सूरत में ज़िद या हलाकत में तब्दील नहीं करना चाहिए। हर वो आदमी, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे डायबिटिक ना हो, रमज़ान में रोज़ा रख सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि उसकी शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में या नॉर्मल हालात में होनी चाहिए, जो कि यूजुअली 80 से 120 फास्टिंग में और 80 से 140 रैंडम में होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होना या बहुत ज़्यादा होना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो लोग अपनी शुगर रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं या रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करते हैं और उनकी इसी रेंज के अंदर शुगर आ रही है या उनका 3 महीने का शुगर का एवरेज या HbA1c 7 और 9 के बीच में है, तो वो आराम के साथ रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि रमज़ान से कुछ दिनों पहले अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, ताकि वो आपकी दवाओं के अंदर जो खातिर ख्वाह तब्दीली करनी है या डाइट में तब्दीली करनी है वो आपको उससे आगाह कर दें। जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा लो चल रही है या 250 से ज़्यादा चल रही है या जिनका HbA1c या 3 महीने का शुगर का एवरेज 9 से ज़्यादा चल रहा है, उन लोगों के लिए रमज़ान में रोज़ा रखना मुश्किल होता है। रख वो भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अपने डॉक्टर के साथ इस हवाले से एक बार मुलाकात ज़रूर कर लें, ताकि जो इनफरादी तौर पे वो आपको हिदायत दे सकते हैं वो हिदायत आपको दे दी जाए। अब बात करते हैं रमज़ान में रोज़े के दरमियान शुगर की जो सिचुएशन होती है उसमें आपके जिस्म पे क्या असरात पड़ सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपकी शुगर किसी भी सूरत में रोज़े के दरमियान 80 से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर वो 60 से नीचे जा रही है तो फिर इबादत नहीं रहेगी, हलाकत हो जाएगी। उस सूरत में आपको रोज़ा ख़त्म कर देना चाहिए। 80 से 60 के बीच में अगर किसी भी टाइम पे रोज़ा आपको महसूस हो रहा है तो फौरी तौर पर लेट जाइए और वक्त गुजारिए जब तक कि रोज़ा खुलने का टाइम ना आ जाए, और उसके बाद जो आपको खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। दूसरी जानिब अगर आपकी शुगर रोज़े के दौरान 250 या उससे ज़्यादा चल रही है, आपकी सांस बेतहाशा फूल रही है, आपके होश आवाज़ ख़राब हो रहे हैं, तो फिर उस सूरत में भी रोज़ा ख़त्म करने की ज़रूरत आती है, या फिर आप फौरी तौर पर अस्पताल जाएँ और चेक करवाएं, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो रोज़े को ख़त्म कर दें। ये याद रखिएगा, इबादत और हलाकत में यही फ़र्क है। ज़िद के अंदर अपनी इबादत को हलाकत में तब्दील मत कीजिएगा। रमज़ान के अंदर हम पाकिस्तानी जिस किस्म के खाने खाते हैं, रोज़ेदारों के लिए वो खाने बिल्कुल मुनासिब नहीं है। खजूर अगर एक आध हो तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जो रिवायती खाने रमज़ान में इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके लिए मुनासिब नहीं है। जो खाने आप सारा साल खाते हैं परहेज़ के साथ, उन्हीं खानों का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से रुजू करें, शुगर को बर वक्त चेक करते रहें, और उम्मीद है कि रमज़ान के दरमियान आप अल्लाह ताला की इबादत को बाखुशी और उसकी रज़ा के साथ अंजाम दे सकेंगे। दारुल-उलूम अस्पताल, हमारी इंतज़ामिया, हमारे तमाम डॉक्टर्स आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि रमज़ान की बरकतों के साथ आप अपनी शुगर को अच्छा मैनेज करेंगे और अल्लाह ताला के सामने अपनी इबादत को बजा लाएंगे। शुक्रिया, गुड लक।